हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा एक अत्यंत पावन तिथि मानी जाती है। ये तिथि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन कई व्रत, पूजन और स्नान दान के कार्य किए जाते हैं। खासकर गंगा स्नान, सत्यनारायण व्रत, पितृ तर्पण तथा दान का विशेष महत्व होता है। लेकिन जैसा कि हर शुभ तिथि के साथ कुछ विशेष नियम और सावधानियां जुड़ी होती है, वैसे ही ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर भी कुछ कार्य ऐसे माने जाते हैं जिन्हें करना अशुभ और वर्जित बताया गया है। ये कार्य न केवल मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचा सकते हैं, बल्कि व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य और विपत्तियों का कारण भी बन सकते हैं। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किन कार्यों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। भक्तों, पहले जान लेते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की 2025 की तिथि व शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 10 जून मंगलवार को सुबह 11:35 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन अगले दिन 11 जून बुधवार को दोपहर 1:13 पर होगा। पूर्णिमा का व्रत 10 जून 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। इसका कारण ये है कि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 10 जून को दिन में हो रहा है और ये पूरी रात तक रहेगी, जिससे चंद्र दर्शन और पूजन आसानी से हो सकेगा। वहीं स्नान दान और पुण्य कर्म 11 जून 2025 बुधवार को किए जाएंगे। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, दही का सेवन। ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे चंद्र दोष लगता है और जीवन में कई मुश्किलें उठानी पड़ती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए ताकि उससे जुड़े दोष दूर हो। चंद्रमा के प्रबल होने से जीवन में धन और सुख शांति आती है। नंबर 2, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गलती से भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है, लेकिन इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु की कृपा नहीं मिलती है और माता तुलसी भी आपसे नाराज हो जाती है। नंबर 3, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गलती से भी देर तक नहीं सोना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा के बाद दान दक्षिणा दिया जाता है। पूर्णिमा के दिन दान दक्षिणा का खास महत्व होता है। नंबर 4, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अपना आचरण बिल्कुल शुद्ध रखना चाहिए। इस दिन किसी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माना जाता है इससे चंद्रदेव क्रोधित होते हैं और जीवन में तनाव के साथ घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार भी बढ़ जाता है। नंबर 5, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गलती से भी तामसिक भोजन और शराब का सेवन ना करें। माना जाता है इस दिन तामसिक भोजन करने से मन मस्तिष्क पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इस दिन सात्विक भोजन ही करें। नंबर 6, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। माना जाता है कि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं से संपन्न होकर लौकिक होता है। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ऐसा कोई भी काम करने से बचना चाहिए जिससे चंद्र दोष लगे। नंबर 7, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी भी काले रंग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो वस्त्र हो या फिर कुछ और। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण घर में अशांति बनी रहेगी। नंबर 8, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काली वस्तुएं जैसे काली दाल, काले तिल आदि का दान करना भी वर्जित माना गया है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काली वस्तुओं के दान से कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है और राहु का बुरा असर पड़ता है। नंबर 9,
ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शाम के समय कभी भी पूरा अंधेरा घर में ना करें। पूर्णिमा तिथि पर शाम के समय माँ लक्ष्मी घर में आती है और अपनी कृपा बरसाती है। ऐसे में अंधकार में डूबे घर को देखकर माँ लक्ष्मी उस स्थान पर निवास नहीं करती है। नंबर 10, दान से परहेज करना। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन दान को अत्यधिक शुभ माना गया है। अन्न, वस्त्र, जल, छाता, शरबत आदि का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि इस दिन कोई दान नहीं करता या कंजूसी दिखाता है तो ये लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इससे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 11, वट वृक्ष का अपमान या काटना। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वट वृक्ष यानी कि बड़ के पेड़ की पूजा होती है। वट वृक्ष को काटना या उसके पास अशुद्ध कार्य करना अत्यंत पाप माना गया है। नंबर 12, पितरों का तर्पण ना करना। अगर किसी के पितृगण पूर्णिमा को विशेष रूप से याद आते हैं या स्वप्न में दर्शन देते हैं तो तर्पण आवश्यक होता है। इस दिन पितृ कार्य करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन पितरों का तर्पण ना करने से पितृ दोष लगता है, संतान सुख में बाधा आती है। नंबर 13, घर में झगड़ा या कलह करना। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन मानसिक और भावनात्मक संतुलन का होता है। इस दिन घर में विवाद, कलह या अपशब्दों का प्रयोग करना वातावरण को दूषित करता है और देवी देवताओं का अपमान होता है। इससे घर में शांति का अभाव होता है, रोग और विवाद का वास होता है, अपयश और मानसिक कष्ट होते हैं। नंबर 14, शारीरिक संबंध बनाना। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह दी जाती है। इस दिन संयम और तप का पालन अत्यंत आवश्यक होता है। शारीरिक संबंध बनाना व्रत का उल्लंघन माना जाता है। नंबर 15, पूजा पाठ में लापरवाही। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, लक्ष्मी, चंद्रमा, वट वृक्ष एवं पितरों की पूजा की जाती है। अगर पूजा में लापरवाही की जाए, मंत्रों का उच्चारण गलत हो या बिना शुद्धता के किया जाए तो इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। नंबर 16, बुजुर्गों का अपमान या अवहेलना। ज्येष्ठ पूर्णिमा जैसे पुण्य दिन पर माता पिता, गुरु या वृद्ध जनों का अनादर करना महापाप कहा गया है। ये दिन आशीर्वाद लेने का होता है, अपमान करने का नहीं। नंबर 17, बाल कटवाना या नाखून काटना। हिंदू मान्यता के अनुसार पूर्णिमा जैसे विशेष दिन पर शरीर के किसी भी अंग की कटाई, बाल, नाखून आदि को अशुभ माना जाता है। ये आत्मिक ऊर्जा को क्षीण करता है। नंबर 18, सूर्यास्त के बाद भोजन करना। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सूर्यास्त के बाद भोजन ना करने की सलाह दी जाती है। व्रती को सूर्यास्त के पूर्व भोजन या फलाहार करने की सलाह दी जाती है। सूर्यास्त के बाद भोजन करने से व्रत का प्रभाव नष्ट हो सकता है। भक्तों, यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।